देखिए, किसी भी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण जो वस्तु में ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को बोलते हैं हम गतिज ऊर्जा। जैसे हम माना कोई m द्रव्यमान की वस्तु है हमारी और ये v वेग से गति कर रही है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? k बराबर हाफ m v स्क्वायर। ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, इसे याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई जगह इस्तेमाल होता है। यहाँ पर देखिए m वस्तु का द्रव्यमान है और v वस्तु का वेग है। इसे हम प्रूफ कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। देखिए कैसे सिद्ध करेंगे हम इसे। माना कोई हमारी वस्तु है, इसका द्रव्यमान स्मॉल m है और ये प्रारंभ में रुकी हुई थी और कुछ समय बाद ये v वेग से चलने लगी है, तो हम कार्य ऊर्जा प्रमेय लगा देंगे। कार्य ऊर्जा प्रमेय हमें क्या बताती है कि अगर कोई वस्तु हमारी कुछ कार्य करती है तो वह कार्य जो होगा उसकी गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यानी कि कार्य ऊर्जा प्रमेय से हम ऐसा कर सकते हैं, हम कार्य ऊर्जा प्रमेय से, कार्य ऊर्जा प्रमेय बताती है कि किसी भी वस्तु पर जो कार्य किया जाता है हमारा, वो उसकी गतिज ऊर्जा में संचित हो जाता है। तो गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? किए गए कार्य के बराबर। हम जानते हैं कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? एफएस। एफएस हो गया कार्य का फॉर्मूला, जहां पर एफ जो है वस्तु पर लगाया गया बल है और एस जो है उस बल लगाने के कारण जो वस्तु दूरी तय करेगी वो दूरी क्या है? एस है। तो यहां से हम के बराबर क्या लिख सकते हैं? एफएस। देखिए वैसे जो के है हमारी गतिज ऊर्जा, यहाँ पर कार्य ऊर्जा प्रमेय में डेल्टा के होती है, और डेल्टा के क्या होती है? हमारी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा घटा लेते हैं अंतिम गतिज ऊर्जा में। सो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा यहाँ पर क्या थी? के वन बराबर 0, क्योंकि शुरू में वस्तु रुकी हुई थी, तो हमने के डेल्टा के बराबर क्या लिख दिया? सिर्फ के ही लिख दिया है अंतिम गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पर यूज किया है। अब देखिए हम यहाँ पर हम जानते हैं गति का तीसरा नियम क्या होता है हमारा? v स्क्वायर बराबर क्या होता है? u स्क्वायर प्लस 2as। ये गति का तीसरा समीकरण है। हम जानते हैं वस्तु प्रारंभ में रुकी हुई थी, तो यहाँ पर u बराबर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि वस्तु क्या है? रुकी हुई है। तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2as। यहां से हम s की वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर रखनी है इस समीकरण में। s की वैल्यू निकाल लेंगे तो s बराबर क्या हो जाएगा? v स्क्वायर अपॉन 2a। s का मान कहाँ रख देंगे हम? s का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहां से हमारा v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा निकल के? के बराबर क्या निकल के आ जाएगा? एफ एस था हमारा। यहाँ पर हम s का मान लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? एफ ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2a। यहाँ पर हमने क्या करा है? s का मान लिख दिया है समीकरण से v स्क्वायर अपॉन 2a यहाँ पर। और हम जानते हैं न्यूटन का दूसरा नियम F बराबर क्या होता है? ms है, ये बताता है। यहाँ पर इसका मान लिख देंगे, के बराबर क्या निकल के आ जाएगा हमारा? F की जगह हमने मान लिख दिया ma और v स्क्वायर अपॉन 2a ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे a खत्म हो जाएगा। तो के बराबर क्या निकल के आ जाएगा हमारा? हाफ m v स्क्वायर। इतना सब कुछ आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। अगर चाहते हो ना तो सिर्फ ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लो कि के बराबर क्या होता है? एफ एस होता है। यहाँ पर इसका मात्रा लिख दो, मात्रा क्या हो जाएगा? देखिए ऊर्जा कोई सी भी हो, गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, स्प्रिंग की ऊर्जा हो, सबका मात्रा क्या होता है? जूल होता है। और विमा भी सबकी एक समान होती है। अगर यहाँ पर हम m और v स्क्वायर की विमा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? m l स्क्वायर t की पावर -2। सभी प्रकार की ऊर्जाओं का मात्रा की क्या होता है? जूल। और सभी